दीप्ति रोहिला जी गांव टिकरी कला की बेटी संगलोक से आयो यूपीएससी में 39वीं रैंकिंग आई थी भाई। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अशोक जैसे कि वहाँ पे अपने बोर्ड देख लिया कि भाई साहब किसान आयोग से थे, वो बच्चों को बधाई दे रहे थे भाई, बढ़िया काम होगी। लेकिन किसानों का एक काम और है, किसानों की जमीन का रेट। जमीन के रेट के लिए आपको ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, टिकरी बॉर्डर पार करो और दिल्ली में आ जाओ। अब मैं आपको लोकेशन समेत लेके चलता हूँ कि किसानों के लिए मंडी होती है अलग अलग। अब मैं लेकर चलूंगा तुमने जमीन की मंडी में, जिससे कि किसानों को भी फायदा होगा। तो आज लेके चलूंगा मैं दिल्ली की पहली बॉर्डर पार करते ही मंडी में। अब मंडी पड़ेगी जैसे निजामपुर गांव है ये, 2 किलोमीटर दूर। तो इस रास्ते पे जाएंगे, आप कभी आओ तो यहाँ आइयो अपना मंडी। मिथिलाचल प्रॉपर्टीज, दिल्ली में इससे सस्ते प्लॉट कहीं भी नहीं मिलेंगे भाई। किस्ता पे भी है 8,500 और 15,000 रुपये बीच का रेट है। अगर 15,000 का रेट लग गया है तो 15 पीछे 75, लगभग मेरे ख्याल से 7.5 करोड़ का हो गया आपका। अब है ना, मंडी पे चलेंगे, आपने पोस्टर बैनर सारी चीज दिखेगी। और राजनीति भी वो है, रॉयल प्रॉपर्टी वाले हैं भाई साहब, और साथ के साथ बीजेपी के भी बताए अपना राम मंदिर का भी झंडा ठहरे हैं, क्योंकि वोट बैंक भी बहुत जरूरी है। मंडी की हालत थोड़ी से, क्योंकि देखो मार्केट रवा है तो बिजी रवा है, कस्टमर आते रवा है, जानते रवा है, अलग अलग स्टेट ताव है कस्टमर। सालासर प्रॉपर्टीज, शिवम प्रॉपर्टीज, पटी पड़ी हैं दीवारें, बेचने के लिए आतुर हो रहा है जमींदार अपनी जमीन में। बस जमीन रखनी चाहिए किसी भी कीमत पे। अब यहाँ पे देखो आप, ये लग रही फसल, ऐसी बात ना है, फसल हुआ है, सही खेती है, पूरी की पूरी कॉलोनी है, या हरिदास कॉलोनी या भतगढ़ लाग रही है, पूरी की पूरी टोटली अवैध, कोई कानूनी तरीके से नहीं बनाई। आज की कोनिया एक के रख कितने साल तक, 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले इसकी नींव रखी थी। 68 रुपए जमींदार के खेत थे, जिसके की डेमो आपने सामने दिखते भी होंगे। खेती बड़ी अवैध थी। मंडी बस ही शुरू नहीं हुई है, जो मंडी के सब बैनर बैनर देखे हैं आपने। आगे फाटक है, फाटक से सही पहले यह कॉलोनी कटने लगी दोस्तों। देखिए इसमें आप वैध अवैध के चक्कर में मत जाइए, होगा ना आप जैसे मकान और बढ़ते दिखेंगे आपने। बकायदा एसडीएम का, डीएम का, एमएलए का, पार्षद का, सारा का सिस्टम सेट हो है, किसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर कोई काम नहीं रुकेगा कभी भी, कोई कितनी कंप्लेंट कर लो या भाई कोई कानून के तरीके से चलने की कोशिश करे, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। क्योंकि होता तो ये 30 40 साल 50 साल तक कॉलोनी नहीं कटती, लेकिन अभी देखो ये थोड़े थोड़े खिंचने लगे। अब इसके बाद इसके रेट तय हो जाएंगे। पैर उठ गया है ये तूड़ा, यो जो तूड़ा दिखा है यो आखिरी तूड़ा है इस खेत का। अगली बार अड़ कॉलोनी कट गई, यहाँ पर प्लॉट बन गए। अब इस महामारी से थोड़ी सी और जाती है, आप आइए यहाँ पे, आपने 100-50 गज के प्लॉट मिल जाएंगे बकायदा। 10-20 हजार रुपये दो, किस्त देते रहो, कमाते रहो और देते रहो, प्लॉट हो गया आपका। फिर यही प्रॉपर्टी डीलर जो है या यही जो आसपास के मूल निवासी हैं, आपके लिए कुछ और भी सुविधा देंगे। वे सुविधा ऐसी होती हैं जैसे आपका आधार कार्ड बनवा दिया रहेगा, आपको और सुविधा देंगे, गैस सिलेंडर हो गए। बहुत प्यार देते हैं यहाँ के मूल निवासी इन कॉलोनियों को बसाने के लिए। अब ये देखो आपने थोड़ा देखा होगा, यो भाई कच्चा रास्ता कम लग रहा है, लेकिन ये कॉलोनी थोड़ी सी वैसे ही व्यवस्थित हुई नहीं है। लेकिन जब ये पूरे प्लॉट बिक लेंगे और प्रॉपर्टी डीलर में बढ़िया मुनाफा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, रोड ने भी सही करा देगा। रोड को सही कराने से प्रॉपर्टी डीलर में फायदा है, रेट थोड़ी और बढ़ेंगे। तो सारी सुविधा है यहाँ पे। उस चीज में ये नहीं देखते कि भाई हमारी अथॉरिटी इस रोड को बनवाने के लिए, ये प्लॉट खींचने के लिए है या नहीं। नो नो नो, ये भाई 3-4 किले बचा रखे हैं, इनमें तूड़ा और गेहूं पड़े हैं, लेकिन किसान भी करे। भाई साहब अड़ते हो और कहाँ से हो? इस कॉलोनी से नहीं हो? इस कॉलोनियों से नहीं हो? क्या रेट चल रहा है बताओ यहाँ पे? अच्छा मेन रोड पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है साहब, धन्यवाद। हाँ भाई यहीं पे काम करते हो? हाँ। कहाँ पे? डिपो। अच्छा डिपो, अच्छा फिर रहते हैं यहीं पे कॉलोनियों में हैं? तो यहाँ कॉलोनियों में क्या रेट होंगे? तो बाहर के हिसाब है ना, आप किराए पे रहते हो? अच्छा किराया कितना होता है कमरों का यहाँ पे? 6,000। अच्छा 6,000 रुपए में आपको लाइट भी मिलती है? हाँ, लाइट पानी सब कुछ। एक कमरे में कितने आदमी रह लेते हैं? 3-4 आदमी। चलो ठीक है भाऊ जी। वैसे कहाँ से, बिहार से हो आप? मथुरा से, यूपी से? चलो भाई ठीक है।
अभी ये जो बाहर से आए ना, मथुरा से हो गए, यूपी से हो गए, एमपी से हो गए, बिहार से हो गए, नेपाल से हो गए, कहीं से भी हो गए, इनको बसाने का पूरा जिम्मा होता है इनका, पांडे बिल्डर्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा बात करेंगे। ये कॉलोनी कौन सी है, क्या नाम है इसका? अरे मैं रेट पूछ रहा हूँ यहाँ के, रेट कितने हैं यहाँ के? 20-25। मेन रोड पे मिल जाएगा कोई प्लॉट है? अच्छा, जो पीछे हो जो हरिदास कॉलोनी, वहां जाने के लिए रास्ता है कोई? बाबा हरिदास कॉलोनी जाना है हाँ, मतलब कि मैं यहाँ प्लॉट लेने की सोच रहा हूँ, तो वहां तक कैसे जाऊंगा, या रोड पे घूम के आना पड़ेगा? आपको, इधर से आप निकल सकते हैं। है? अच्छा अच्छा अच्छा, पांडे बिल्डर्स के पीछे एक बोर्ड और लग रहा है, दिखाऊंगा आपको। पवन शौकीन सम्राट बिल्डर्स, श्री राम मंदिर निर्माण हेतु, शायद आपको दिख गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, यहाँ पे राजनीति भी होती है, साथ में राजनीति होती है। फिर ये देखिए, खेत हैं, यहाँ पे कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है कि आप यहाँ पे कॉलोनी बना लो, लेकिन यहाँ पे बढ़िया तरह से घर बना रखे हैं, प्रॉपर्टी डीलरों के ऑफिस हैं, पब्लिक रहने भी लगी है, काफी सालों से रह भी रही है। तो अगर आप इस मंडी में आइए और अपने खेतों को बेचने के तरीके, अलग अलग तरीके मिल जाएंगे आपको। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट ले लिया, मान लीजिए आपने किस्तों पे ले लिया, चाहे आपको 10,000 रुपये महीने की किस्त देते हो, तो वो आपसे पर्सनल जुड़ जाएगा, आपके झगड़े में भी शामिल होगा, आपको अच्छे बुरे से ही बचाएगा, आपको सेफ्टी भी बहुत देगा। ये मूल निवासियों के गुण होते हैं कुछ। जो कोठड़ा है खेत में, अगर इसमें टूबल टाबल लग गया तो लाग लिया टूबल टाबल पे, कि तो भाई ने रेट लिख दिया 11,900 प्रति गज के हिसाब से, इसने अपना रेट काट दिया, बोली 12 पंजे 60, 6 करोड़ का इसने अपना किला लगा लिया। तो इसमें थोड़ी बहुत गड़ी भी छोड़ेगा, 5 करोड़ का जो बनाए देगा। मेन रोड पे है, कोठड़ा के बन गए ऑफिस, किसान बन गए डीलर। गाड़ी देखो आप सामने, कितनी गाड़ी लगी हुई, ये सारी प्रॉपर्टी डीलर की या ग्राहक की है। अच्छा, यहाँ पे ना सुविधा अपना सारी मिल लगी। अब ये सोच कर मत लीजिए भाई यो लीगल को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम के साथ सारी सेटिंग है, सारी लोकल नेताओं के साथ सेटिंग है। धीरे धीरे आधार कार्ड भी बनाएंगे आपके लिए, स्कूल भी बनाएंगे आपके लिए, मंदिर भी बनाएंगे आपके लिए, मस्जिद भी बनाएंगे, गुरुद्वारे भी बनाएंगे, और भी बहुत चीज है जो आपको दिए जाएंगे। फिर धीरे धीरे जो नेता है वो इन्हीं कॉलोनियां माना शुरू कर देंगे, गांव क्या ना देंगे छोड़, जैसे कि छोड़ रखे हैं, क्योंकि वोट बैंक यहाँ पे मिला है। नेताओं के है, नेताओं का तो एक धर्म होता है, अगर मेजोरिटी मान लो 14 डाकुआ की भी हो जाएगी तो उड़ जाएगा, वोट मांगने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्डर हैं, धन्ना बिल्डर प्रॉपर्टीज, मैंने बताई थी मंडी है, तो मंडी में तो मिलती रहूंगी। बढ़िया कर दिया, खेत थे पहला, खेता में कुछ होया नहीं करता, तो अगले ने क्या करा, अब भाई अपने खेत बेचन के ये तरीके आजमाए। अब देखो, किसान को चाहिए पैसा, वो खेती दाव क्यों करे। अभी ये जो कबाड़ा मार्केट है पूरी तरह गैर कानूनी है, कहीं भी समाज के हित में नहीं है। आपने दिख गया होगा पड़े उड़, ये सरसों है, सरसों के आगे, लेकिन ये चल रही है धड़ल्ले से, और ये धड़ल्ले तो चल रही है तो रोड पे भी आओगी। बहुत लंबी है मार्केट, या 4-5 किलोमीटर की। ये पूरी कॉलोनी खिंच गई, गोदाम बन गए, सामने तक आ गए। ये सिस्टम को अनदेखा करना और सिस्टम के साथ साठ गांठ सब कुछ मिला हुआ है, किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, और बोलते भी नई तरक्की चल रही है। आजकल बिल्डर हो गया, तैयारी कर दी है, तो धीरे धीरे बताई जाता है कि हर एक पैरा पे सिस्टम खत्म होता हुआ 2, 4, 10 किले इस महामारी का शिकार होते रहेंगे। 2, 4, 10 किले, 2, 4 जमींदार हर एक साल खत्म हो हाड़े। तो मुश्किल तो ये 2-4 साल का सिस्टम और है, फिर यहाँ पे भीड़ और ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये देखो कि सुविधा इतनी है कि इनके लिए शराब के ठेके या जो कट्टा, क्योंकि ये जो बताई थी मैंने कबाड़ा मार्केट है पूरी तरह, टोल वाला ना टोल भी लगा लिया, पुलिस महकमे ने ये सारी चीज दिखा है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं होगी, क्योंकि भाई जिसका जो कुछ है सब कुछ ईमानदारी से पहुंचता है। थोड़ा सा साफ तरीके दिखाऊंगे कि महामारी फैल किस तरह रही। अभी पिछले साल यहाँ पे कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ था, लेकिन ये देखो अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, पूरी मंडी बना दी है, कबाड़ा मंडी भी है। तो इस एरिया में आते हुए अगर आपने अपनी जमीन के रेट बढ़िया प्राप्त करने हैं तो आप यहाँ से शिक्षा दीक्षा ले सकते हो। यहाँ पर आपको एक तो बड़े एक गुरु मिल जाएंगे, जो आपने अपनी जमीन बहुत बढ़िया रेट पे काटने के तरीके बताऊंगे। अब भाई आपने अपनी जमीन कैसे बेचनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे बच जाए।
अब इनको इस चीज तो कोई मतलब नहीं है कि किसानी खत्म होगी, किसान खत्म हो गया। भविष्य की क्या इन कॉलोनियां ना फोड़ फोड़ गए खा लोगे, आखिर में तो थाली में तो 2 रोटी आनी है। सिस्टम के तहत भी काम करे जा तो ये अवैध कॉलोनियां रुक भी सकें। अवैध कॉलोनियों का ऐसा नहीं है कि बेच दिया तो इनका फायदा ही फायदा है। तो ये जो आपने लहराते हुए खेत दिखा है, ये धीरे धीरे दोस्तों खत्म हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से इस एरिया में अगले साल रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊंगा, अगले साल करूंगा तो अवैध कॉलोनियों के सीमेंट के बाजार ही दिखेंगे आपने। बाकी किसानों की मंडी से मेरी रिपोर्ट थी। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र अडवास।